और अब अगली खबर का रुख करते हैं। सलमान खुर्शीद की एक किताब पर घमासान मचा है। खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करने पर अब सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस नेता हिंदुओं का अपमान करते हैं। हिंदुओं को बार बार चोट पहुंचाना कांग्रेस की विचारधारा बन गई है। आरोपों के जवाब में सलमान खुर्शीद ने कहा कि सबको अपनी बात कहने का हक है। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी संगठन हैं, आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। यह आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। यह सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। क्या यह सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी? पहले वो पूरी किताब में बताए ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और एक पेज है या एक सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आपके खिलाफ कंप्लेंट तक कर दी गई है इस बात? अरे कंप्लेन कर दी थी। यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। आप मुझे बताइए, इस देश में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे नहीं है। हमारे साथ मुझे नहीं है ना। अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख दे। सलमान खुर्शीद की जिस किताब को लेकर बवाल मचा है, उस किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। यह किताब कल शाम को लॉन्च हुई है। किताब में लिखी बात पर तो विवाद हुआ ही। बुक लॉन्चिंग के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर भी सियासी हंगामा मचा है। चिदंबरम ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा किया, तो दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व की विचारधारा पर विवादित बयान दिया। सलमान खुर्शीद की किताब में विवाद वाला हिस्सा पेज नंबर 113 पर है। खुर्शीद ने कट्टर हिंदुत्व पर सवाल उठाया है और इसकी तुलना इस्लामी जिहादी ग्रुप से कर दी है। किताब करीब 300 पेज की है, लेकिन सवाल सिर्फ एक पेज के कुछ लाइनों पर है। सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि जो सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म साधु संतों के लिए जाना जाता था, उसे कट्टर हिंदुत्व ने किनारे लगा दिया है। सभी मानकों के मुताबिक इसका एक राजनीतिक रूप बिल्कुल वैसा है जैसा हाल के वर्षों में इस्लामी जिहादी ग्रुप आईएसआईएस और बोको हराम जैसे संगठनों में दिखता है। आईसिस एक आतंकी संगठन है जिसने दुनिया भर में कई आतंकी हमले किए हैं। बोको हराम नाइजीरिया का एक संगठन है जिसका आतंक नॉर्थ अफ्रीकी देशों में है। 5 राज्यों के चुनाव करीब हैं, इसलिए बयान पर सियासत भी खूब हो रही है। खुर्शीद की किताब के खिलाफ मोदी सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। सलमान साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो जिस पाठशाला में पढ़े हैं कांग्रेस पार्टी की, वहाँ पर उनको सिखाया गया है कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगाओ और सेकुलरिज्म के सूरमा बनने की कोशिश करो। लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि इस तरह के अब फार्मूले एक्सपायर कर चुके हैं। अगर उन्हें लगता है कि हिंदुत्व को गाली दे करके, संघ को गाली दे करके, बीजेपी को गाली दे करके कांग्रेस की जो जमीन बची खुची है भी कहीं नहीं है, मुझे मालूम नहीं, उसको जो है वो कुछ सुरक्षित कर लेंगे तो उसका और बंटाधार करेंगे। सलमान खुर्शीद जी अगर कुरान भी ठीक से पढ़ लिए होते तो ये बात नहीं करते। मेरा सलमान खुर्शीद जी से एक प्रश्न है कि मुझे एक भी इस्लामिक देश बता दीजिए जहाँ पर 72 के 72 जो हैं खितबे जो हैं वो मौजूद हों इस्लाम के, और ऐसा एक ईसाई देश बता दीजिए जहाँ पर जो 68 के 68 ईसाई मत हैं वो मौजूद हों।
लेकिन भारत, उनकी नॉलेज के लिए ये बताना चाहती हूँ कि भारत एक ऐसा धर्म सापेक्ष, क्योंकि इस धर्म सापेक्ष केवल हिंदू धर्म है, वो ऐसा देश है जहाँ पर ये तमाम 72 हिस्से जो है फिरके इस्लाम के, 71 या 70 फिरके ईसाईयत के और अन्य फिरके मौजूद हैं। मैं आज माता अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे तमाम लोगों को सद्बुद्धि दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।